तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ए ज़ीरो, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा, मैंने हमेशा बताया है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो s इज इक्वल्स टू यू टी बच जाएगा। तीसरा, ये तो पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो अगर a 0 हो जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। सो आई कैन से v इज इक्वल्स टू u, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, v इज इक्वल्स टू u। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा, कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उस केस में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पढ़ते हैं। ये एक स्पेशल रिजल्ट था। A body walk along a straight line for some time and come back to its initial position. His displacement time graph is shown. Which of the following graph represent the correct variation of corresponding velocity time graph? Basically, 0 टाइम पे ये मोशन शुरू करता है और ये कुछ दूरी तय करता है, फिर दूरी तय करने के बाद फिर वो लौट आता है जिस पॉइंट पे शुरू किया था, जिस पोजीशन से शुरू किया था उसी पोजीशन पे वो लौट आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो d1 टाइम में d1 डिस्टेंस, d1 टाइम में t1 डिस्टेंस, t2 टाइम में t3 डिस्टेंस, t3 टाइम में, इस तरह वो ट्रैवल किया है। तो इसका जो स्पीड है, मैं सबसे पहले हर ग्राफ को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, फिर इसका वेलोसिटी घटा और फिर घट के फिर क्या हुआ, फिर ये एक ही वेलोसिटी से फिर चलने लगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार फिर से, इसका कुछ वेलोसिटी था, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चला, 2 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर ये क्या किया, फिर डायरेक्शन बदल लिया और लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। इस केस में क्या है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर इसकी वेलोसिटी घट रही है। इस केस में क्या है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ अलग पैरामीटर है, ऊपर है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और आगे पे कुछ कमेंट ही नहीं किया है, और नीचे में क्या है, इसकी वेलोसिटी घट रही है। कहीं कुछ पता ही नहीं है कि ये पार्टिकल कहाँ से टर्न किया, क्योंकि वो लौट के भी आया है तो इस पर कोई कमेंट नहीं किया हुआ है। तो ये ग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस ग्राफ अगर मैं बात करूँ इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है कि पार्टिकल यहाँ से शुरू किया तो इसका वेलोसिटी घटा, फिर यहाँ से डायरेक्शन बदल गया, तो ये भी ग्राफ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये दोनों ग्राफ से ही इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिलेगा वो अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इसका सेंस ही नहीं है कुछ कि पार्टिकल शुरू कहाँ से किया। यहाँ से शुरू किया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ से शुरू किया ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों ग्राफ सही नहीं है। अब इसमें देखिए, जैसे कि कुछ दूरी हम तय करते हैं t1 टाइम में, t1 टाइम में, d1 डिस्टेंस t1 टाइम में, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में, d3 डिस्टेंस t3 टाइम में, तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो हम d1 डिस्टेंस t1 टाइम में, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो सर यहाँ देखा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्या है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन बदल गया है। तो डायरेक्शन बदल गया है तो इस लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्शन बदल गया और फिर उल्टे दिशा में फिर वो सेम वेलोसिटी से चलने लगा, जो कि यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर
होगा वो ये होगा। यहाँ ये सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर d1 बाई टी v1 आएगा और d1 बाई t1 से मुझे v1 मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। d1 बाई t1 से मुझे v1 मिलेगा, d2 बाई t2 से मुझे v2 मिलेगा और d3 बाई t3 से मुझे v3 मिलेगा, और ये सब सेम है। तो वेलोसिटी अगर जब ये तीनों सेम है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। अब बताइए कि यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या? नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि ग्राफिकल थोड़ा सा ग्राफ वाला लॉजिकली सोचना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 20 सेकेंड। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ से कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देते हैं। देखा जाए तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों? क्योंकि अब जीरो टाइम पे मेरा जो वेलोसिटी था वो 30 था, जीरो टाइम पे मेरा वेलोसिटी 30 था, तो 30 बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये लॉजिकलेस है बिल्कुल, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रू आउट चल रहा है। दूसरा है इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, दूसरा का आंसर ये पहला का था, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड से मस्त चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा क्या है? 20 सेकेंड में, मतलब 20 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आपको पता है कि s इज इक्वल्स टू v इंटू टी होता है, तो वेलोसिटी कितना है 30 इंटू टाइम कितना 20, तो ये बहुत सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया स्क्रीन। ओके, figures show velocity time graph of a stone thrown vertically upward and then coming downward, तो सही है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब ये इस पॉइंट पे सबसे ऊपर होगा, वो जब ये फेंका गया यानी थ्रो किया गया, ये तब का कंडीशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया गया, और ये सबसे टॉप पे जब पत्थर पहुंच जाएगा ना तब का है, फिर ये बॉटम पे आएगा, मतलब जमीन पे फिर आएगा। विच पार्ट ऑफ ग्राफ शो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अपवर्ड मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड मोशन को, क्यू पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड मोशन को, और क्यू पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और क्यू आर रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड मोशन को, आंसर देख लेते हैं। वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ g 9.8 meter per second square at the highest point, v is velocity at a constant rate of 9.8. so इसे मैं थोड़ा साइड कर दूं। अपवर्ड मोशन इज पी क्यू एंड फॉर द डाउनवर्ड मोशन क्यू आर, और क्यू पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।